नया दिन, नया पंडाल और नया कुर्ता। कुर्ते की जब बात निकल ही गई है तो बता दूं आपको, आप खासकर जानते ही हैं कि इस बार भिलाई टाइम्स ने अपने नवरात्रि की शॉपिंग दूल्हे साहब से की है, क्योंकि वहाँ के कुर्ते एक से एक लाजवाब हैं, वो आपको दिख ही रहा होगा। आइए बताते हैं आपको आकाशगंगा के पंडाल के बारे में। मैं संजय भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आकाशगंगा में। यहाँ भी दुर्गा माता की प्रतिमा स्थापित की गई है, जो बहुत प्रचलित है। पिछले 18 सालों से यहाँ प्रतिमा स्थापित की जाती है और मार्केट वाले खुद मिलके इसका संचालन करते हैं, इसकी देखरेख करते हैं। इस बार क्या कुछ खास है आकाशगंगा में, आपको दिखाएंगे। आकाशगंगा की ये खासियत है कि सबसे बड़ी बात कि यहाँ हर साल बड़ी हो या छोटी, लेकिन झांकी ज़रूर लगाई जाती है। इस बार भी झांकी लगी हुई है। इस बार झांकी में मुख्य रूप से कांवड़ यात्रा को दिखाया गया है। इस कांवड़ यात्रा में आप जैसा कि देख सकते हैं, मेरे पीछे कांवड़ यात्रा दर्शाई गई है। भोले शंकर हैं जो शिवलिंग को हाथ में लिए हुए हैं, वो रावण जो शिव भगवान को हिमालय से अपने श्रीलंका ले जाने के लिए निकले रहते हैं। ये पूरी कांवड़ यात्रा है, बहुत लंबी कहानी है। ये भी आपको कभी बताएंगे किस कारण लोग कांवड़ लेके जाते हैं, जल चढ़ाने के लिए क्या मन्नतें रहती है या क्या कुछ श्रद्धा वहाँ से जुड़ी हुई है। जो आप मेरे पीछे पंडाल देख रहे हैं, यह हैदराबाद का बिरला मंदिर। हैदराबाद का बिरला मंदिर यहाँ पे बनाया गया है और इस मंदिर को बनाने के पीछे का क्या कारण है, क्या कुछ खास है, आइए बात करेंगे यहाँ समिति के लोगों से और जानेंगे इसके पीछे के इतिहास और इसके पीछे का रीज़न और कितनी मेहनत लगती है उनको ये सब करने में। बताएंगे भैया कि यहाँ आकाशगंगा में पिछले 18 सालों से बैठ रही है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत पापा और उनके 3-4 फ्रेंड्स मिल के जो हैं, आत्माराव सलानी जी जो मेन हमारे करता धरता थे, अभी वो कोरोना काल में तो हालांकि शांत हो चुके हैं, तो वही प्रेरणा सूत्र है यहाँ के। पूरे आकाशगंगा मार्केट को लेके चलते थे वो हमेशा, और उनका एक ही था कि दुर्गा जी के बैठने से एकजुटता हो जाती है और लोगों में आपसी जो भाईचारा वाला जो बोल सकते हैं, वो उनके लिए, वो शुरू से उनके लिए था। और वो पूरा अकेले ही वन मैन शो थे वो, जब वो बैठाते थे दुर्गा। हम लोग कई सालों से देखते आ रहे हैं आकाशगंगा में, चाहे वो बड़े रूप में हो या छोटे रूप में, झांकी अवश्य लगाई जाती है। इसके पीछे का क्या कारण है? लोगों के लिए एक अट्रैक्शन का कि आकाशगंगा लोग क्यों आए, सिर्फ पंडाल देखने ना आए। इसीलिए हम लोग ने जैसे इस साल भी कांवड़ यात्रा वाली जो झांकी लगाई है, सिर्फ कारण वही था कि लोगों के लिए अट्रैक्शन बना रहे कि क्या स्पेशल है इस बार आकाशगंगा में। जैसे कि सर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कैमरे भी लगाए गए हैं, लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखा गया है, उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? इसमें गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी कि आप कैमरे वगैरह लगा के रखिए, गार्ड रखिए, पूरे सेफ्टी पॉइंट के हिसाब से दुर्गा जी बैठाइए, उसके हिसाब से ही सब व्यवस्था की गई है। कैमरे की बराबर मॉनिटरिंग की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा उठता है कि लोग जिनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं वो मंदिरों में या पंडालों में सहयोग कर देते हैं कि हमारी तरफ से, लेकिन यहाँ आकाशगंगा में आप लोग सब अपने व्यापार से समय निकाल के बराबर पंडालों की देखरेख करने के लिए, कोई भी व्यवस्था हो, सब्जी लाने तक के लिए भी आप लोग खुद ही जाते हैं। ये देखने को मिल रहा है। सभी के सहयोग से ही चलता है ये सब, है ना। खाली पैसा देने से नहीं होता है, समय भी देना पड़ता है हम लोग को। और पूरे आकाशगंगा के व्यापारी संघ पूरा सहयोग दे रहे हैं हमको। ये बहुत बड़ी सीख है कि सिर्फ पैसा देने से माता की भक्ति नहीं हो जाती, स्टाफ दोनों का सहयोग बहुत आपको अपना शारीरिक मदद भी करना होता है। इस बार क्या कुछ खास है और आने वाले समय में क्या कुछ खास होने वाला है? यहाँ तो सबसे खास है कि 9 के 9 दिन भंडारा का कार्यक्रम रखा गया है, तो आसपास की जितने भी पब्लिक है देखने, माता के दर्शन के साथ में भंडारा का भी लाभ ले यहाँ पे। और आने वाले समय में इससे और बड़े रूप में करने का कमेटी का प्रस्ताव आया हो। यहाँ में सभी का सहयोग, व्यापारी और यहाँ के स्टाफ, दुकान के वाले के जितने भी स्टाफ है, भरपूर सेवा दे रहे हैं। कोई भी सेवा में कमी नहीं की, हर दुकानदार और हर स्टाफ बहुत सेवा दी है इस बार। इसके कारण सक्सेस इतना बढ़िया चीज़ व्यवस्था हो सक रही है। यहाँ पूरे मार्केट को लाइटों से सजाया गया है, रात को आके देखे तो अलग ही नज़ारा रहता है देखने के लिए। इसके पीछे आप लोग कितनी मेहनत और कितने दिन से जुड़े हुए हैं? ये करीब 25 दिन से चल रहा है यहाँ लगातार काम। और यहाँ इसका डेकोरेशन आपका चरोदा के विक्की केटर्स वाले ने किया है, उसका भी सहयोग बहुत बढ़िया रहा। उन्होंने व्यवस्था को बहुत अच्छे से ढंग से सजाया है इसको मार्केट में। मन खोल के काम, दिल खोल के उन्होंने काम किया है। जिस तरह से आपने बताया कि भंडारे की व्यवस्था 9 के 9 दिन है, तो कई सारी गंदगियाँ भी होती होंगी कि कई लोग आते हैं जो डस्टबिन का यूज़ नहीं करते। हम हर किसी को बोल नहीं सकते, लेकिन उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है यहाँ से? हम लोग ने पूरा बड़ा बड़ा डस्टबिन रखा हुआ है और एक परमानेंट स्टाफ ही रखा हुआ है जो पूरा साफ़ सफाई ही देख रहा है सिर्फ पंडाल में।
24 आवर्स सिर्फ वो कुछ भी गंदगी ना हो, कहीं भी गंदगी ना दिखे, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इवन हम लोग ने पेस्टिसाइड छिड़काव भी करा रहे हैं रोज़, कि भंडारा हो रहा है, कोई भी मच्छर या कोई भी जीव जंतु उस भंडारे में ना आ जाए, उसको भी हम लोग ने देखते हुए हम लोग पूरा पेस्टिसाइड्स कंपनी को पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है 9 दिन का। तो ये भी हम लोग विशेष रखें कि गंदगी कोई भी चीज़, साफ़ सफाई और एकदम विशेष ध्यान रखा हुआ है। जब मैं यहाँ पंडाल में आया तो मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की कि यहाँ का अध्यक्ष कौन है, लेकिन मेरे को किसी का नाम नहीं मिला। यहाँ हर कोई अध्यक्ष है और हर कोई कार्यकर्ता है, कोई भी यहाँ अध्यक्ष नहीं है और किसी का भी कहीं नाम नहीं जा रहा है। जो कर रहे हैं पूरे समिति वाले मिल के कर रहे हैं, अकेले कोई भी इंडिविजुअल किसी का भी बैनर पे नाम नहीं है या कोई भी चीज़ों पे किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का नाम नहीं है। कई सारी समितियां हमने इसी कारण से टूटती हुई भी देखी है कि ये अध्यक्ष बन रहा है तो ये 2 गुट आपस में ही बन जाते हैं उनके, कि मैं अध्यक्ष तो मैं वो हमारे में राजनीति हमारे में कोई काम ही नहीं है, क्योंकि कहीं किसी का नाम ही नहीं जा रहा है। तो जो काम कर भी रहा है सब कार्यकर्ता जो है सब कार्यकर्ता और सब अध्यक्ष है हमारे लिए। पूरा मार्केट आकाशगंगा व्यापारी संघ ही पूरा समझ लो अध्यक्ष और आकाशगंगा मार्केट ही अपने आप में अध्यक्ष है। अध्यक्ष वही। एक और सवाल था सर कि पहले जो बुजुर्ग थे जैसे आपके फादर साहब या और जितने भी सीनियर सिटीजन थे उनके हाथ में बागडोर थी, इस बार बागडोर यूथ के हाथ में आ गई है, आप लोगों के हाथ में आ गई है, तो क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा दर्शकों को यहाँ पे अब आगे चल के? सबसे पहले तो जैसे बताया गया कि पूरा 9 दिन हम लोग ने भंडारा रखा है, पहले नहीं रखता। और ये जो भव्य पंडाल आपको दिख रहा है हैदराबाद का, जो ये बिरला मंदिर, इतना बड़ा पंडाल पूरे सुपेला क्षेत्र में और दुर्ग भिलाई में मैं बोल सकता हूँ शायद चौथा बड़ा ये पंडाल का चौथा नंबर का ये पंडाल, चौथा नंबर का पंडाल है। तो कलेक्टर साहब से भी जैसे जब मीटिंग हुई, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब वगैरह सब थे, तो उन्होंने जैसे गाइडलाइंस को भी फॉलो करने बोला, तो वो पूरी गाइडलाइंस हमने फॉलो की है। रोज़ यहाँ पुलिस गश्त भी लग रही है, रात के गार्ड भी रखा हुआ है हम लोग ने। और ये नहीं, ये सबसे बड़ा था कि सहयोग जो हमारा इस बार पूरा मिला है आकाशगंगा सराफा एसोसिएशन से भी बोल सकते हैं, और बाकी भी जो इंडस्ट्री वाले हैं, मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, कपड़े वाले हो गए, सब ने तन मन धन से सहयोग किया और सब समय भी भरपूर दे रहे हैं। अपने व्यस्ततम शेड्यूल होने के बाद भी या शोरूम में अकेले होने के बाद भी जो जैसा फ्री हो रहा है वो वैसा यहाँ पंडाल में अपनी पहुँच के सेवा दे रहा है, क्योंकि यहाँ प्रतिदिन भंडारा चल रहा है। रोज़ 2 से 3 हज़ार आदमी आके यहाँ भंडारे का लाभ ले रहे हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा आयोजन चल रहा है। आयोजन के बारे में आपने जाना कि क्या कुछ आयोजन हो रहा है, सारे मार्केट के लोग मिल के एकजुट होके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए। और सबसे खास बात इस पंडाल की कि हम कहीं भी जाते हैं तो वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं कि वुमेन सेफ्टी का क्या, क्योंकि पंडालों में भीड़ होने के कारण उन पे ध्यान देना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ के पंडाल में कलेक्टर के आदेश का ध्यान रखा गया है और सारी चीज़ें मुहैया की गई है। यहाँ गार्ड रहते हैं, पुलिस की गश्त लगती है और कैमरे भी प्रॉपर रूप से हैं जिनकी मॉनिटरिंग भी की जाती है। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए और भी अन्य पंडाल के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।